आइए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्री मोहन इज सेल्स टैक्स ऑफिसर एट जयपुर। ठीक है, उनके पास दो रेसिडेंशियल हाउस है। पहला हाउस दिल्ली में है जिसका कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर 2011 को हो गया था। ही हैज लेट आउट इट फॉर रेंट फॉर 3000 पर मंथ। मतलब ये हुआ 3000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने का हो जाता है 36,000। दिस इज ए आर फ्रॉम फर्स्ट हाउस जो दिल्ली में है। सेकेंड हाउस है जयपुर में जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 2021 को और वहां वो खुद रहते हैं। ठीक है, 1 जून 2021 से ही टुक अ लोन 60,000 on 1st August 2019 at the rate of 12% per annum interest for the purpose of construction of this house। ठीक है, अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है, कुछ ऐसा है। दिल्ली का ग्राउंड रेंट अनपेड है, म्युनिसिपल टैक्स और बिल्डिंग टैक्स जयपुर का अनपेड है। ठीक है, मोहन का ट्रांसफर हो गया उदयपुर 1 दिसंबर 2021 को, जहां वो खुद किराए पे रहते हैं 4000 पे, और अपना जो मकान जयपुर का था उसको उन्होंने 2000 रुपए पर मंथ रेंट पे चढ़ा रखा है। ठीक है बेटा, तो पूरे साल भर नहीं रेंट मिला है, बट हाँ साल के कुछ महीने जरूर उनको रेंट मिले हुए हैं। इसका मतलब हम उसको डीम्ड लेट आउट मानकर चलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो दोनों के दोनों प्रॉपर्टी पे किराया मिला हुआ है। तो एक को हम ले लेते हैं लेट आउट और दूसरे को डीम्ड लेट आउट। डीम्ड तो नहीं बोलना चाहिए वैसे, तो एक काम करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, डीम्ड लिखना गलत हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी चलेंगे। सबसे पहले अपने को इनके इंफॉर्मेशन लिख लेने हैं बेटा। सबसे पहले आप लिखेंगे AR एक्चुअल रेंट। पहले वाले का तो 36,000 है जैसा हमने कैलकुलेट किया था। दूसरे वाले का केवल 8,000 आएगा 4 महीने के लिए। ठीक है बेटा, उन्होंने अपना बिल्डिंग देखेंगे जरा 1 दिसंबर से किराए पे दिया हुआ है तो 8,000 होता है। म्युनिसिपल वैल्यू देखेंगे जरा, म्युनिसिपल वैल्यू पहले का 24,000 है और दूसरे वाले का 18,000। ठीक है, बस और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इन दोनों को बेसिस मान के जेवी कैलकुलेट करेंगे। जेवी आ जाएगा दोनों में से जो हायर है, तो यहां पे जीएवी 36,000 और यहां पे 18,000। जीएवी निकाल लिया, अब इसमें बस म्युनिसिपल टैक्स माइनस कीजिए आप। म्युनिसिपल टैक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2400 और यहां पे अनपेड है तो हम इसको माइनस नहीं करेंगे। फाइनली हमारे पास एनएवी आ जाएगा। एनएवी की वैल्यू हो जाएगी 33,600 और यहां पे 18,000। इसमें से हमको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करना है और 30% आता है 100,80। यहां पे आ जाएगा 5,400। मेरे बच्चे बस इसमें इंटरेस्ट और माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा केवल दूसरी बिल्डिंग का, इसका। ठीक है, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमको इंटरेस्ट दो कैटेगरी में, प्रीवियस ईयर और पीसीपी का चाहिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 60,000 इंटू 12%, जो आता है 7,200। और वैसे ही 60,000 इंटू 12% इंटू 8/12। अब 8/12 हमने क्यों लिया यहां पे देखेंगे जरा। मेरे बच्चे, आपका जो बिल्डिंग है लोन लिया गया था, देखेंगे जरा, जो बिल्डिंग है 31 दिसंबर 2011 को। द फर्स्ट हाउस इज एट दिल्ली। ये तो दिल्ली वाला मकान था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जयपुर वाले का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1 मार्च 2021 को। ठीक है, और इसके लिए आपने लोन लिया था 1 अगस्त 2019 को।
तो मेरे बच्चे 1 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक का ही पीरियड लेना होगा। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे जो पीरियड है वो 8 मंथ के लिए आएंगे और इसका कैलकुलेशन करने पे आंसर आ जाएगा 4800, जिसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 960 और हमको करना है बस टोटल, तो 7200 प्लस 960 8160, जिसको आप यहां पे पुट कर सकते हैं आसानी से। इंटरेस्ट की वैल्यू 8160। तो फाइनल आंसर पहले मकान से 10080, ये दिल्ली वाला मकान था और ये आपका जो सेल्फ ऑक्युपाइड था कुछ महीने तक सॉरी, ये 10080 नहीं आएगा, हमको इसको माइनस करना है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 33,600 माइनस 10080 23520 और यहां पे आ जाएगा 4440। बस आप इन दोनों को टोटल कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनने वाला है। मेरे साथ अगले क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। क्वेश्चन को रीड करेंगे। बोला गया एज इज ओनर ऑफ 4 हाउसेस, 4 मकान की बात चल रही है, 1 2 3 और 4। ध्यान से समझिए, पहले हाउस को 3000 रुपए पर एनम एनुअल रेंट 3000 का है। दूसरा हाउस 4500 का एमवी है जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, ठीक है, और थर्ड हाउस वैकेंट था क्योंकि रेंटेबल कंडीशन में नहीं था, और चौथा हाउस जिसको वो अपने बिजनेस के लिए यूज करते थे। तो ये उनके 4 मकान का डिटेल है और उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने कुछ खर्चे किए हैं जो इस तरह से है। ठीक है, हम सीधा आते हैं बेटा। हम सबसे पहले लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। लेट आउट प्रॉपर्टी, यहां पे हमको जीएवी चाहिए, जीएवी। ठीक है, जीएवी में उन्होंने केवल एक ही आइटम दे रखा है, एक ही चीज दे रखा है और उन्होंने हमको किराया बताया है 3000 पर एनम। लेकिन मेरे बच्चे 2 महीने ये खाली भी था। देखेंगे जरा, लास्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। बोला गया है द फर्स्ट हाउस विच इज लेट आउट रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ्स। तो 2 महीने खाली था, तो हम 2 महीने किराए से माइनस कर देंगे। कैसे होगा? 3000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 250 रुपए पर मंथ का रेंट है। तो 2 महीने का इसमें माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो फाइनल वैल्यू, नया जीएवी, फाइनल जीएवी आपका 2500 रुपए आ जाएगा और इसी को लेके हमको सारा कैलकुलेशन करना है। इस पे माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। मेरे बच्चे क्वेश्चन में कहीं पे म्युनिसिपल टैक्स का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो सिंपली हम वही वैल्यू 2500 ही हमारी एनएवी आ जाएगी। ठीक, इस एनएवी में मुझे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है जिसका वैल्यू होता है 750 और इंटरेस्ट चूंकि क्वेश्चन में गिवन है तो हम अपने तरफ से कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, जो होगा 400। तो फाइनली ये जो इंटरेस्ट है 400, ये सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए बेटा। तो यहां पे आपका आंसर आता है 2500 माइनस 750 कम्स टू 1750 और ये 400 आपका सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए था, तो इसको आप माइनस कर सकते हैं। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1350। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन काफी छोटा एंड इजी था, ये कुछ इस तरह से बनने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इजी होने वाला है, चूंकि सारी इंफॉर्मेशन लिस्ट वाइज अच्छे से दिया हुआ है तो हम भी वैसे ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिस्टर हरीश ओन्स 2 हाउसेस, पर्टिकुलर दिया हुआ है 21-22 का, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द हाउस 31 मार्च 2017 और 31 दिसंबर 2018। यूज ऑफ हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड, तो ये पहले वाला प्रॉपर्टी में केवल एक चीज आ जाएगा जिसका नाम है इंटरेस्ट। बस ये आपके इंफॉर्मेशन काम का है, बाकी दूसरा प्रॉपर्टी के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करना होगा। चलिए, चूंकि लिस्ट वाइज दिया है तो हमारे लिए काफी इजी हो गया। आते हैं मेरे बच्चे, हम कैलकुलेशन करेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। लेट आउट प्रॉपर्टी जो है सेकंड हाउस, वहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है हमको, एमवी दिया है, एमवी गिवन है 60,000, एफआर दिया है
90,000 और एसआर दिया है 65,000 और आपको कैलकुलेट क्या करना है, दिया हुआ है एआर विच इज 1,20,000। आसानी से कंपेयर करके हम जीएवी निकाल सकते हैं, वैसे कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जो आपका एआर है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू में है। तो सिंपली हमारा जीएवी आ जाएगा, यहां लिखेंगे जीएवी 1,20,000 1,20,000 माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्स यहां पे गिवन है 8,000 का, जिसको हमको जस्ट डिडक्ट कर देना है। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एनएवी का 1,12,000। ये हमारा एनएवी होगा। इसमें से आपको पता ही है क्या करना है, 30% का डिडक्शन माइनस करना है। 30% लगा देंगे 33,600 और इंटरेस्ट। अब चेक कीजिए क्या क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट पहले से दे रखा है उन्होंने बिल्कुल हमको पहले से इंटरेस्ट उन्होंने दे रखा है 40,000 का, तो उसको हम बस डिडक्ट कर देंगे 40,000। तो फाइनल आंसर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी से आ जाएगा 34,800। और जब हम बात करेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का, तो यहां पे केवल इंटरेस्ट की वैल्यू कंसीडर की जाएगी जो है 30,000, जो नेगेटिव होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी से 30,000 का लॉस, पहली प्रॉपर्टी से 38,400 का प्रॉफिट। फाइनली दोनों को क्लब करेंगे तो आईएचपी आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8,400। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये कुछ इस तरह से बनने वाला है, काफी छोटा सा क्वेश्चन था ये, ऐसा। ठीक है, ये आपका सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए था और ये आपका लेट आउट के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी लग रहा है, सीधे सीधे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, कोई भी इसमें ट्विस्ट टर्न नहीं है। ठीक है, और जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं। हाउस 1 हाउस 2 हमारे पास 2 है। ठीक है, और जरा देखिए कुमार यूजेस 2 हाउसेस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, मतलब दोनों का दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड है। ठीक, और ढेर सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन में बस एक काम का हमारा इंफॉर्मेशन है जो है इंटरेस्ट 141,600, और यही सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का इंटरेस्ट जो होगा वही हमारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 141,600 होगा। बाकी इंफॉर्मेशन से हमें कोई काम नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड है। इज दैट क्लियर? और एज पर अमेंडमेंट सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस 2 हो सकते हैं, एक नहीं, 2 मकान तक एक एसएससी सेल्फ ऑक्युपाइड क्लेम कर सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था। सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। हाँ, यहां पे को ओनर का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा। आपको जो हमने वीडियो सप्लाई की है, जो वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है, को ओनर वाला वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद हमारे साथ इस क्वेश्चन पे आइएगा। बोला है कि एक प्रॉपर्टी है जिसके 4 को ओनर है, जिसका कंस्ट्रक्शन 2016 को कंप्लीट हुआ है। 1/4 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड ईच को ओनर एंड रिमेनिंग 3/4 इज लेट आउट। ठीक है मेरे बच्चे, जो प्रॉपर्टी है कुछ ऐसा, इसका 1/4 सेल्फ ऑक्युपाइड है और उनको तीनों को उन्होंने किराए पे दे रखा है। ठीक है, ये पूरा तीनों का किराया होता है 1,80,000। 1,80,000। इज दैट क्लियर? बोलता है कि लेटिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 2 लाख, म्युनिसिपल टैक्सेस, ये सारी बातें हैं। चलिए सीधा कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, जीएवी निकालेंगे। तो जीएवी म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख पूरी प्रॉपर्टी का, तो 3/4 का आ जाएगा 1,50,000। और हमारा एआर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000, तो जाहिर सी बात है जीएवी हमारा आएगा 1,80,000। इस जीएवी के साथ हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए समझते हैं। जीएवी लिख लीजिए मेरे साथ 1,80,000। इसमें हमको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है। क्या क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है? चेक करेंगे जरा, क्या क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है? बिल्कुल 16,000 का दिया है, लेकिन हम यहाँ पे 12,000 माइनस करेंगे 3/4 के लिए।
तो वैल्यू आ जाएगी 1,68,000 और इस पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आता है 50,400। बस आपका आंसर आ गया। काफी छोटा सा क्वेश्चन था। वैल्यू आएगा 117,600। चूंकि 4 ओनर हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो IHP आया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ईच को ओनर का शेयर हमको पता चल जाएगा 29,400। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा छोटा सा कुछ ऐसा बनने वाला है। इज दैट क्लियर? आगे चलते अगले पे आएंगे। Mr. X and Y having equal share are co-owner of the house property consisting of 4 identical unit. Both of them occupied 1 unit for each. तो आपकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, ठीक है। इसके 4 आइडेंटिकल यूनिट मतलब 4 इक्वल पार्ट है, जिसमें से 2 पार्ट को उन दोनों ने ऑक्युपाई कर रखा है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो केवल 50% प्रॉपर्टी ही बचा, जिसको उन्होंने 5,000 पर मंथ पर यूनिट रेंट पे दे रखा है। तो क्या हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि उन्होंने 10,000 में बाकी 50% प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 2 लाख। मेरे बच्चे, तो अगर हम म्युनिसिपल वैल्यू देखें तो 50% के लिए 1 लाख हो जाएगा और आपका AR जो अभी 1,20,000 का आएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो आंसर हो जाएगा 10,000 और 12 महीने से मल्टीप्लाई करें तो जो हो जाएगा 1,20,000। क्या मेरी बातें यहां तक समझ में आ गई? बोले हाँ या ना। लेकिन क्वेश्चन में ये सारी लिस्ट देने के बाद उन्होंने हमको बताया कि एक यूनिट 5 महीने से खाली था, तो हमारा GAV फिलहाल यहां पे 1,20,000 तो आ ही चुका है और अगर GAV AR होता है तो उसमें से हम वैकेंसी पीरियड को माइनस कर देते हैं जो आता है 25,000। तो हमारा फाइनल GAV आएगा 95,000 का। बस मुझे इसको यहां पुट करने हैं और कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो यहां पे लिखेंगे GAV विच इज 95,000। बस अब हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। GAV 95,000 का है, जिसमें मुझे म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने हैं। म्युनिसिपल टैक्स की टोटल वैल्यू है 20,000 बट मैं लूंगा 50% एज 50% इज लेट आउट। वैल्यू बच गई हमारे पास 85,000 की, 85,000। अब मुझे इस पे चाहिए होगा 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आता है 25,500, 25,500 और इंटरेस्ट ऑन लोन भी चाहिए होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन जरा चेक करते हैं। हमारे पास इंटरेस्ट के लिए दिया हुआ 80,000, तो 80,000 का जस्ट हाफ ले लेंगे 40,000। बस माइनस करेंगे, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 19,500। क्या मेरी बातें समझ में आई? बोलिए हाँ या ना बेटा। अब इस 19,500 का 2 पार्ट हो जाएगा। को-ओनर 2 है, जो होगा मेरे बच्चे 9750 और 9750। लेकिन आप एक बात याद रखेंगे, उन दोनों को ओनर ने 25% या मैं बोलूं 1/4 सेल्फ ऑक्युपाइड किया था। इसका मतलब उनको इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिलेगा जो होता है 20,000 एंड 20,000। तो दोनों में हम 20,000 माइनस करेंगे दोनों के लिए। इज दैट क्लियर? तो 20,000 जब माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास ईच को ओनर का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाएगा जो होगा -10,250। यहां पे भी 10,250। ये क्वेश्चन ना काफी इजी था, ये ऐसा बनने वाला था, ये ऐसा। चलिए मेरे साथ थोड़ा और आगे बढ़िए बेटा और अगले क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से पढ़िए और जरा मेरे साथ। मिस्टर राकेश शर्मा हैज अ हाउस प्रॉपर्टी इन आगरा। इट्स पर्टिकुलर एज फॉलोज। MV और FR 2 दे रखे हैं उन्होंने। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको सेट कर लेता हूं। हाँ, 1,80,000, 2 लाख, ठीक है। इसको वो अपने 1/4/2021 से 31/6/2021 तक रहने में यूज करते हैं और 15,000 बाकी दिन पे उन्होंने 15,000 रुपए पर मंथ पे किराए पे चढ़ा रखा है।
कोई बात नहीं। फिर हम आगे समझते हैं, तो क्या समझ में आता है मेरे बच्चे कि हमारा म्युनिसिपल टैक्स 20,000 है, टैक्स इंक्लूड 5,000 ऑफ द पास्ट ईयर। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज इस बात को ध्यान समझेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर कि आपने किस साल का दिया हुआ है? इज दैट क्लियर? हाँ, बस ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी नजर आ रहा है। चलिए, सबसे पहले हमको चाहिए होगा जीएवी। जीएवी के लिए क्या क्या दिया है? एमवी दिया, एमवी दिया, एफआर दिया और एआर दिया। एआर को केयरफुली कैलकुलेट करेंगे, 15,000 इंटू 9 मंथ विच कम्स टू 1,35,000। ठीक है, एमवीएफआर आप कॉपी कर सकते हैं, 1,80,000 और आपका आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, जब आप इसको कंपेयर करेंगे बेटा तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीएवी जीएवी आपका आ जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, जिसमें आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देना है 20,000। अब यहां मत सोचना कि 5,000 पहले साल का था, बेटा कोई भी ईयर का रहे, बस पेड होना चाहिए। तो जो आता है 1,80,000। अब 1,80,000 में हमको 30% और माइनस करने हैं, विच कम्स टू 54,000। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1,26,000 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए, काफी छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं।